जय योगेश्वर। मैं रीना कुमारी सिंह श्रीमद् भगवत गीता के 12वें अध्याय में भगवान के द्वारा वर्णित धर्मामृतम के 36 गुणों में 9वां गुण सत्तम योगी के तीसरा एपिसोड के बारे में बताने जा रही हूँ। भगवान के पास जाने वाला जीव अशरीरी स्थिति में भगवान के पास जाता है, क्योंकि वह अशरीरी प्रेम है। तब अशरीरी स्थिति में योग किस प्रकार साधा जा सकता है? जिसने शरीरी स्थिति में मन को स्मरण करने की आदत डाली है, वह अशरीरी स्थिति में भी मन योग कर सकता है। योग का यह विशिष्ट भाग है। यद्यपि सत्तम योगी की आदत शरीर के कारण पड़ती है, परंतु आदत मन को पड़ती है। इसलिए शरीर छूटने पर भी अशरीरी स्थिति में भी उसका सतत योगित्व टिका रहता है। ऐसे महापुरुष सत्तम योगी की कक्षा में आता है। किसी भी वस्तु के सामने आने पर उसे भोगने की इच्छा होती है। उदाहरण के लिए, यदि सामने जलेबी आए तो उसे खाने का मन करता है। ऐसा व्यक्ति भोगी कहलाता है। परंतु वस्तु को देखने पर उसके पीछे यदि भगवान का हाथ दिखाई दे तो उसे सत्तम योगी कहते हैं। दुख हो या सुख, उसमें उसके पीछे भगवान का हाथ देखने वाला सत्तम योगी कहलाता है, क्योंकि वह हर स्थिति में भगवान के साथ जुड़ा रहता है। योग किसी भी वस्तु को योग के बजाय भोग की दृष्टि से देखने वाला उपासक नहीं बन सकता। सृष्टि के सौंदर्य को देखने के पश्चात जिसे उसके पीछे भगवान का हाथ दिखाई दे, वह विषयों के बीच रहकर भी योगी ही है। भगवान कहते हैं कि भोगावस्था में, अवतार की अवस्था में, अशरीरी अवस्था में भी जिसने योगित्व को टिका रखा है और सत्तम योगी है, उसे ही मैं शादी कर सकता हूँ। सत्तम योगी भगवान को मान्य है और इसलिए भगवान को ऐसा मानने का अधिकार भी है कि उन्होंने ऐसा योग स्वयं टिका रखा है। यदि शिक्षित लड़का अशिक्षित लड़की से शादी करना नहीं चाहता, वह ग्रेजुएट लड़की की मांग करता है। भगवान भी सत्तम योगी को ढूंढते हैं, क्योंकि वे स्वयं योगेश्वर हैं। सत्तम योगी बनना बहुत कठिन है। मनुष्य यदि 4 पैसा कमाता है तो वह भगवान को भूल जाता है और भगवान यदि एक चपत लगाए तो अक्ल ठिकाने आ जाती है और वह भगवान करने लगता है। श्रावण के महीने में हृदय में भक्ति का उफान आता है। भाद्रपद आता है, तब यह उफान उतर जाता है। दिवाली आते आते भगवान को हम एकदम भूल जाते हैं। मनुष्य का भगवान के प्रति सातत्य टिकता ही नहीं है और अस्थाई योगी भगवान को मान्य नहीं है। जीवन विकास करते करते जीव राजर्षि और ब्रह्मर्षि बनता है, तो वह साधना करके कुछ कमाने आया है या परीक्षार्थी के रूप में आया है, यह वह स्वयं जानता है या आध्यात्मिक गुरु जानते हैं, यह भगवान जानता है और दूसरा लोग नहीं जानते। गुरु उन्हीं तभी कहते हैं जब उनका किसी से आत्मीयता होती है। नहीं तो गुरु भविष्य बताने वाले नहीं होते। वे अपने आध्यात्मिक शक्ति को व्यर्थ ही व्यय नहीं करते। महर्षि वशिष्ठ ने अपने जीवन में एक बार राजा दिलीप के प्रति इसका प्रयोग किया था। डिग्री प्राप्त करने पर नौकरी पाने के लिए अभ्यास करने वाला अभ्यासु नहीं होता। अभ्यास करने वाला अभ्यासु होता है।
पुराने वाङ्मय में कहा है कि किसी भी प्रकार की लाभ की अपेक्षा किए बिना षडंग वेद का अध्ययन करना चाहिए, तभी बुद्धि खिलता है। हम तो वित्त के लिए अध्ययन करते हैं, परीक्षा देते हैं, इसलिए हम वित्तार्थी हैं, परीक्षार्थी नहीं। योग यहाँ पर एक विवाद पुराने जमाने से चले आया है कि कला के लिए कला या जीविका के लिए कला। कला, इसलिए कला को दो भागों में बांटा गया है, ललित कला, व्यावसायिक कला। कला से जीविका मिले तो ठीक है, लेकिन कला जीविका के लिए नहीं है। कला कला के लिए रहना चाहिए। इसी प्रकार अभ्यास के लिए हो तो वह अभ्यासु है, और योगित्व योगी के लिए हो तो वह सत्तम योगी है। मनुष्य को स्वभाव से ही भगवान से जुड़ा रहता है, वह सत्तम योगी है। वह कहता है, भगवान, मैं तुझे प्रेम करता हूँ, यह मेरा स्वभाव है। उसके प्रेम में सुगंध है। संत हमें स्वभाव से ही प्रेम करते हैं। यदि हम किसी संत के संपर्क में आते हैं तो वे हमारे परमाणु के समान गुण को भी पर्वत के समान बताते हैं। यह उनका स्वभाव है। मनुष्य को भगवान के साथ स्वभाव से निराकाश योग साधना चाहिए। भोगार्थ भोग नहीं। ऐसा प्रेमार्थी निष्काम योगी परमात्मा को प्रिय है और भगवान इसी के साथ परिणित हो सकते हैं। धन्यवाद। यदि यह धार्मिक एपिसोड अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब अवश्य कीजिए।